नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में। आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 से संबंधित मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का प्रश्न का टॉपिक है गुणनखंड ज्ञात करना, यानी हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आप सभी अभी तक हमारे इस चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें तथा अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल है। कहा जा रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है। 6 का पहला है 12x² - 7x + 1। इसी का हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान है। हम करते क्या है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले जो हमारा x² का गुणांक होता है उसके पद को और अचर पद का हम गुणा कराते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 है x² के गुणे में और अचर पद क्या है 1 है। तो दोनों का यदि हम गुणा कराते हैं तो 12 × 1 यानी यह हो जाएगा 12। ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटना है कि इसको जोड़कर या घटाकर 7 ही हो, लेकिन इस दोनों भागों का गुणा कितना हो 12 हो। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बांटेंगे। हम 12x² को ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस है तो हम इसको कोष्ट कर लेते हैं। 7 को हम लिखेंगे 4x और प्लस 3x, यानी 4 3 7 हो गया, 7 है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। दूसरा हमको ये जानना है कि इन दोनों का गुणा कितना हो जाए 12 हो जाए। जैसे 12 और 1 का गुणा 12 हुआ था, तो इन दोनों भागों का गुणा करके हमको 12 प्राप्त करना है। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 होगा। तो इस प्रकार हम जो इसके दो भाग किए हैं वह सही है। यदि दो कंडीशन हम फॉलो करें, पहला नंबर की 7x है तो ये भी जोड़ने पर 7x हो जाए, दूसरा कि दोनों का गुणा कितना हो जाए 12 हो जाए, अंकों का गुणा। तो 4 और 3 का गुणा कितना होगा 12। हम +1 को ऐसे ही क्या करेंगे उतार देंगे। अब देखिए क्या होगा, इसको 12x² को हम वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ कोष्ट खोल देंगे, कोष्ट खोलेंगे तो यहाँ माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 4x, माइनस प्लस मिलके माइनस 3x, यहाँ +1 होगा। अब हमको करना क्या है, इन दोनों में हमको जोड़ा बनाना है दो का। तो 2 को एक साथ रखेंगे, 2 को एक साथ। इन दोनों में हम देखेंगे कि हमको कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में हमको कॉमन देखना है, यानी किस न्यूनतम अंक से दोनों अधिकतम अंक से कट जाएंगे। तो यानी 12 है, 12 से तो 4 कटेगा नहीं, लेकिन 4 से हम 12 को काट सकते हैं। यानी यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 4 और x दोनों में मिल रहा है, 4x कॉमन कर लेंगे। यानी 4x से हम 12 में भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3। x एक बार कॉमन किए हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 3x हो जाएगा। माइनस 4x से 4x कितना बार में कट जाएगा एक बार में। अब हमको अगले कोष्ट में भी क्या करना है, इतना ही मंगाना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम ऐसा अंक कॉमन करेंगे कि 3x - 1 हो जाए। यानी देखिए यहाँ 3x + 1 है, यहाँ पे हमको 3x - 1 मंगाना है। तो हम -1 जो ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3x हो गया। यहाँ देखिए माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा -1। इस तरह से हमारा दोनों कोष्टक का जो कॉमन है समान है, तो हम उसको क्या कर लेंगे 3x - 1 दोनों से कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 3x - 1 हमको कॉमन मिल गया दोनों से। तो यहाँ पे देखिए यह और यह बच रहा है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे 4x - 1। तो इस तरह से जो दिया गया व्यंजक है बहुपद, इसका गुणनखंड आपका हो जाएगा 3x - 1 और 4x - 1। देखिए इसको हल करना बहुत ही आसान है। चलिए एक और हम प्रश्न बताते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए, ज़रूर समझ में आएगा आपको। देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका 2x² + 7x + 3। इसको हम लिख देते हैं 2x² + 7x + 3। देखिए इसको क्या करेंगे, वही जो पहले जैसे हम हल किए वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले x² के गुणे में 2 है, अचर पद क्या है 3 है, 2 और 3 का गुणा करा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा। ये ध्यान रखिए हमको कितना मिलेगा 6। तो अब हम 7 को ऐसे दो भागों में बांट देते हैं 7 को कि उसका गुणा कितना मिल जाए, दोनों का गुणा हमको 6 हो यानी 6 हो। तो इसको हम बांटेंगे 6x यानी 6x + x, 6x 7 6 कम है 6, यानी आसान प्रश्न है यह।
देखिए 6 और 1 में बांट दिए हैं, 6 और 1 मिलकर कितना होगा 7, और दोनों का गुणा करने पर यानी यहाँ 1 है, 6 और 1 कम है 6। तो इस तरह से आपका इसका हम फैक्टर कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों का जोड़ा बनाएंगे, दो का, और उसमें से हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 2 से 6 कट जाएगा और x यानी 2x यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा। 2x जो ही हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, 2x कॉमन कर लेंगे तो x मिल जाएगा, क्योंकि x कट गया, 2 से 2 भाग दे देते हैं, और 2x से 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बच जाएगा। यही चीज़ हमको यहाँ दिख रहा है x + 3। तो हम जब वही अंक दिखता है तो यहाँ जो चिन्ह रहता है उसको उतारते हैं। तो यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, और 1 कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं, तो चूँकि प्लस कॉमन करते हैं तो हमारा कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे x + 3। तो इस तरह से अब देखेंगे इसमें दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है आपका x + 3 और x + 3। तो x + 3 हम कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से जो बच रहा है, यहाँ 2x बच रहा है, +1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1। तो इस तरह से आपका इस दिए गए बहुपद का यह गुणनखंड आपका क्या हो गया, 2x + x + 3 और 2x + 1। चलिए एक और हम आपको गुणनखंड बताते हैं। मेरा मकसद है कि अधिक से अधिक यदि आपको गुणनखंड बताया जाए तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्नावली 2.4 का 6वें का तीसरा प्रश्न है, 6x² + 5x - 6 का हमको गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख देते हैं, 6x² + 5x - 6। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसको क्या करेंगे, हम वही सबसे पहले हम x² का गुणांक देखेंगे, x² का गुणांक 6 है, और अचर पद देखेंगे तो अचर पद आपका क्या है, 6 है। यानी हम इन दोनों का गुणा कराते हैं, यदि 6 × 6 तो हमको कितना मिलता है, 36 मिलता है, 36। यानी हमको करना क्या है, अब हम ये पता चल गया कि हम x को ऐसे 2 भागों में इसको 5x को बांट दें, जिसका गुणन फल करें यानी जिसका गुणा करें तो हमको कितना मिले, 36 मिले। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 6 × 36 हो गया, यानी हम 6x² को ऐसे उतारते हैं, प्लस 5x को ऐसे 2 भागों में बांट दें कि जिसका गुणा कितना हो जाए, 36 हो जाए। तो हम कितना बांटेंगे, तो इसको हम बांटेंगे 9x यानी 9x और -4x, -6 को ऐसे ही लिख देंगे। देखिए इससे लाभ क्या मिला हमारा, 9 में से 4 घटाएंगे 5x हो गया, यानी ये 5x है। अभी भी इन दोनों को एक साथ देखें तो कितना है, 5x है। लेकिन दूसरा पहलू हमारा क्या है कि दोनों का गुणा किसके बराबर हो जाए, पहले और तीसरे के, यानी 36 हो जाए। तो 9 चौको 36, दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, यही 2 कंडीशन हमको फॉलो कराना है। तो चलिए अब आगे हम जो दो का जोड़ा बनाते हैं और दोनों से हम कॉमन करेंगे। यहाँ 6x² + 9x को यदि हम एक साथ रखते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 से दोनों कॉमन हो जाएगा, यानी 3x का हमको कॉमन मिल गया। तो 3x से हम भाग दे देंगे 6 में, 2 बार में जाएगा, x कटेगा 2x। यहाँ 3 से 9 में भाग दे दीजिए, 3 हो जाएगा, क्योंकि x कट जाएगा, यानी 2x + 3। यहाँ भी हमको वही, यहाँ 2x है तो यहाँ ऐसा कॉमन करें कि हमको 2x मिल जाए, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पहला हमारा अंक कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो जब हम 2 कॉमन करेंगे तभी आएगा, क्योंकि 2 से 4x में भाग दे देंगे, माइनस माइनस मिल के प्लस होगा, 2 दूना 4 यानी 2x, और माइनस माइनस मिल के प्लस, 2 तिहाई 6। तो इस तरह से हमको देखिए क्या मिल गया, इन दोनों में मिल गया या 2x + 3 कॉमन हो गया, आज जो शेष बचता है यानी 3x - 2 इसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक बार और इसको हम बता देते हैं जल्दी से। देखिए कैसे हल किया गया। सबसे पहले हम पहले और तीसरे का गुणा करेंगे, पहले और तीसरे यानी x² का गुणांक और अचर पद, तो इन दोनों का 6 और 6 का गुणा 36 होगा। अब हम मध्य पद को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि 5x है तो 5x ही रहे, लेकिन दोनों का गुणा करने पर कितना हो जाए, 36। तो इसको हम 9x - 4x में बांट दिए, 9 में से 4 घटेगा 5x होगा, लेकिन गुणा करने पर क्या होगा, 9 चौको 36, -6 उतार दिए, 2 का जोड़ा हम लिए। यहाँ से क्या कॉमन करें इन दोनों में, 3x से चूँकि दोनों कटेगा, कॉमन वही होता है जिससे दोनों में भाग जा सके। तो यहाँ 3x हम कॉमन कर लिए, 3 से 6 2 बार में कटेगा, x कटेगा 2x, और +3 3 के 9 यानी 3 बार में जाएगा,
2x+3 पहले क्वेश्चन में आया, अगले क्वेश्चन में भी हमको वही चीज़ मंगाना है, तो यहाँ से -2 कॉमन करेंगे, 2 दूना 4 यानी 2 बार में x रह जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, 2 3 6। इस तरह से 2x+3 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन करेंगे तो 3x -2 इतना आपका बचेगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न हम आपके लिए देते हैं, इसको हल करके इसके उत्तर को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसका चौथा जो आपको हल करना है। ये आज का आपका चौथा प्रश्न है, 3x² - x - 4, इसी का आपको गुणनखंड करना है और इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।